देश की राजधानी दिल्ली शहर। कहते हैं पूरे देश की किस्मत का फैसला इसी शहर में होता है, और कितने ही लोग इस शहर में रोज अपने किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। अर्जुन नाम का एक नौजवान भी इस शहर में आया है अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए। क्या होगा उसकी किस्मत का फैसला? उसे उड़ने के लिए एक नया आसमान मिलेगा या पंख कुतरकर फेंक दिए जाएंगे? फिलहाल तो वो पिछले 1 महीने से एक नौकरी की तलाश में भटक रहा है। हर बार उसे नाउम्मीदी ही हाथ लगती है, लेकिन अर्जुन इतनी आसानी से हार मान लेने वालों में से नहीं है। हर नेगेटिव रिप्लाई के बाद वो दुगने जोश के साथ काम की तलाश में जुट जाता है। जो हार मान जाए उसका नाम अर्जुन नहीं होता। उसने अपने आप से कहा, ये एक लाइन हर दिन उसमें एक नया जोश जगा देती थी। आज उसे एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना था। उसने निकलने से पहले खुद को आईने में देखा और मुस्कुराया। क्लीन शेव चेहरा और नीली शर्ट पर निगाह पड़ते ही एक बार फिर वो पूरा वाकया उसकी नजरों के सामने से गुजर गया। अब तक वो उस हादसे को भुला नहीं पाया था। रोज कोई ना कोई बात उसे उस हादसे की याद दिला देती थी। वही हादसा जो अनिकेत के साथ हुआ था। अनिकेत और अर्जुन दोनों जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दोस्त। भाइयों से बढ़कर दोनों का बर्थडे एक ही तारीख को पड़ता था। ये नीली शर्ट उसे अनिकेत की छोटी बहन ने गिफ्ट की थी उसके बर्थडे पर। उसने दोनों को एक जैसी नीली शर्ट लाकर दी थी। अर्जुन ने आज इंटरव्यू के लिए वही शर्ट पहनी थी, और उस शर्ट को देखते ही अर्जुन को अनिकेत की बेतहाशा याद आई। अनिकेत अब इस दुनिया में नहीं था, और उन दोनों की प्यारी बहन अनिका, जो इस समय अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, कमरे में ताला लगाया और बाइक को एक जोरदार किक मारकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वो नोएडा के सेक्टर 93 में एक शानदार बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसने मोबाइल में एक बार फिर से एड्रेस चेक किया और बाइक को पार्किंग में लगाकर अंदर चला गया। वेटिंग लाउंज में बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, और जैसे ही अर्जुन ने वहां एंट्री की, सभी उसकी ओर देखने लगे। उसकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। पहली ही नजर में वो कोई बड़ा ऑफिसर दिखाई पड़ रहा था। आते जाते लोग उसे दोबारा पलटकर जरूर देखते, लेकिन जैसे ही उसने रिसेप्शन पर इंटरव्यू के बारे में इंक्वायरी की, लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे। ये तो शक्ल से बहुत पढ़ा लिखा और काबिल दिखाई देता है, इसी को मिलेगी ये नौकरी। वाकई उसकी पर्सनालिटी और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस दोनों ही शानदार थे, लेकिन इतना अच्छा रिकॉर्ड होने के बाद भी बीच के 5 सालों का गैप उसके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा था। कॉलेज छोड़ने के बाद 5 सालों तक अर्जुन कहां था, किसी को नहीं पता था। किसी भी अच्छी पोस्ट के लिए उसके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी था, और अर्जुन के पास जिस काम का एक्सपीरियंस था वो किसी को बता नहीं सकता था। रिसेप्शनिस्ट ने एक बार अर्जुन के चेहरे पर निगाह डाली और कहा, आप वहां वेट कीजिए, थोड़ी देर बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अर्जुन जाकर एक सोफे पर बैठ गया। उसके दिमाग में तनाव और दर्द का तूफान था, लेकिन उसके चेहरे से कोई ये समझ नहीं सकता था कि वो इस समय किस हालात से गुजर रहा है। हर सिचुएशन में शांत रहना ही तो सिखाया था उसकी ट्रेनिंग में। वो आर्मी में सीक्रेट सर्विस फोर्स में अपने बैच का बेस्ट कैडेट था। शेर दिल बुलाते थे लोग उसे। उसके सीनियर्स उसकी बहादुरी की मिसाल दिया करते थे, और उसके साथ ही उसके जैसा बनने की कोशिश करते थे। लेकिन एक पल में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो आज इस सच को कबूल नहीं कर पा रहा था कि उसे एक झटके में नौकरी से निकाल दिया गया था। अर्जुन ने अपनी जिंदगी के बेशकीमती 5 साल जिस सपने के लिए कुर्बान कर दिए थे, वो एक झटके में टूट गया था। अपने बेस्ट कैडेट शेरदिल अर्जुन को यह कहकर निकाला गया था कि वो आर्मी में रहने लायक नहीं रहा। सीक्रेट सर्विस में जाने के लिए उसने जी जान से मेहनत की थी। 5 साल की कठिन ट्रेनिंग और उसके बाद देश की सेवा करने का जज्बा अर्जुन के खून में बहता था। गुस्से और जुनून की एक जलती हुई लहर उसके सिर से पैर तक दौड़ गई। लेकिन फिलहाल उसे काम की जरूरत थी, उसे पैसे की जरूरत थी, वरना अनिकेत से किया वादा वो कैसे पूरा करेगा? अनिकेत ने उसके सामने दम तोड़ा था, और अर्जुन ने उससे वादा किया था कि वो अनिका का ख्याल रखेगा, उसका इलाज करवाएगा।
आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये नौकरी लेकर रहूंगा। उसने अपने मन में एक बार फिर से अपना फैसला दोहराया। लगभग 1 घंटे बाद रिसेप्शनिस्ट ने आकर कहा, मिस्टर अर्जुन प्रताप सिंह, आपको अंदर बुलाया है। थैंक यू, अर्जुन ने कहा और उठकर अंदर चला गया। उसने सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया है तो अंदर कोई इंटरव्यू पैनल होगा जहां उससे लंबे चौड़े सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ये क्या, वहां तो सिर्फ एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। तभी अर्जुन को एक और झटका लगा। उसके मुंह से निकला, मेघा तुम यहां? लड़की ने अपना चश्मा उतारकर सामने रखी टेबल पर रखते हुए कहा, बैठिए मिस्टर अर्जुन, और अपने बारे में कुछ बताइए। मेघा ने एकदम सपाट लहजे में यह बात कही। उसकी आवाज में फॉर्मेलिटी थी। ये देखकर अर्जुन थोड़ा सकपका गया और तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ फाइल फोल्डर मेघा के सामने रख दिया और थैंक यू कहता हुआ उस कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठते ही अर्जुन को लगा जैसे वो वक्त में 5 साल पीछे चला गया हो। दुबली पतली और कमजोर सी दिखाई पड़ने वाली मेघा आज एक कॉन्फिडेंट करियर वुमन में बदल चुकी थी। मेघा उसका पहला प्यार न सही मगर उसकी पहली गर्लफ्रेंड जरूर थी। वैसे तो अर्जुन कॉलेज में बहुत सी लड़कियों का क्रश था, लेकिन मेघा तो अर्जुन के लिए दीवानी थी। उस समय सभी अक्सर मेघा को चिढ़ाया करते थे, अगर कभी अर्जुन ने तुझसे ब्रेकअप कर लिया तो क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, मेघा बड़ा इतरा कर कहा करती थी। लेकिन एक दिन उन लोगों की बात सच साबित हो गई। मेघा को छोड़कर अर्जुन अचानक से गायब हो गया। कॉलेज तो क्या, पूरे शहर में किसी को नहीं पता था कि वो कहां गया। मेघा के केबिन में बैठा हुआ अर्जुन उसको देखते हुए बस यही सोच रहा था, कितनी बदल गई है मेरी नहीं, सिर्फ मेघा। मेघा ने उसके फोल्डर को एक नजर देखे बिना ही एक और फेंक दिया और उसी तरह सधी हुई आवाज में बोली, मिस्टर अर्जुन, जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए थे वहां पर किसी और को पहले ही चुन लिया गया है। फिर भी आपके क्रेडेंशियल्स हमने नोट कर लिए हैं, अगर आगे कभी भी जरूरत हुई तो आपको बुला लिया जाएगा। यहां भी अर्जुन के हाथ निराशा लगी। उसने कहना चाहा, लेकिन मैं एनीवे थैंक यू सो मच। अर्जुन कुछ और कह नहीं पाया। अभी वो उठकर जाने ही वाला था कि दरवाजा खोलकर एक आदमी केबिन में दाखिल हुआ। ठीक उसी समय अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा था और बाहर जाने के लिए मुड़ा। तभी अंदर आए उस आदमी के साथ अर्जुन की टक्कर हो गई। नीले सूट वाला आदमी गुस्से से चिल्लाया, What the? अर्जुन ने एक नजर उसे देखा और कहा, आई एम रियली सॉरी सर। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले ही किसी बात पर भड़का हुआ था। कैसे कैसे लोग चले आते हैं, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। कौन है ये मेघा और यहां क्या कर रहा है? उसने मेघा की ओर देखा। मेघा ने बात संभाल कर कहते हुए कहा, ये मिस्टर अर्जुन है यश, असल में ये इंटरव्यू के लिए यहां आए थे। मिस्टर अर्जुन, ये है सिटी हेड मिस्टर यश वर्धन। अच्छा, तो इंटरव्यू नहीं लिया तुमने? यश ने पूछा तो अर्जुन के बढ़ते कदम थम गए। मेघा बोली, उस पोस्ट पर पहले से ही किसी को चुन लिया गया है। अर्जुन की तरफ घूरते हुए यश ने कहा, तो ईशा मैम के बॉडीगार्ड की पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले लो, दिमाग वाला काम तो इनसे होगा नहीं। अर्जुन को ये सुनकर बेइज्जत महसूस करना चाहिए था। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन अनिका का चेहरा भी उसके साथ में याद आ गया। इसलिए उसने अपने आप को काबू में रखते हुए अपने आप से कहा, यह वक्त गुस्सा करने का नहीं है अर्जुन, अक्ल से काम लो। यदि कल तक पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो। उसने यशवर्धन से कहा, सर मैं कोई भी काम कर लूंगा। मेघा फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्जुन की ऐसी क्या मजबूरी है। यशवर्धन जोर से हंसा, ठीक है फिर अभी तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूं। इतना कहने के बाद उसने एक फोन घुमाया और कुछ ही देर में 4 लंबे चौड़े बाउंसर वहां आ गए। यश ने अर्जुन से कहा, अगर तुमने इन चारों को हरा दिया तो अभी के अभी तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारे हाथ में होगा। लेकिन सर, मेघा ने कुछ कहना चाहा तो यश ने इशारे से मना कर दिया। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए बाउंसर से कहा, ये ईशा मैडम के बॉडीगार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जरा इनको जांच परख तो लो, ये काबिल है कि नहीं। वो चारों अर्जुन को देखकर थोड़ा मुस्कुराए और उसे अपने पीछे आने का इशारा करके निकल गए। ऑफिस की बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर एक लंबा चौड़ा लॉन था। बाउंसर्स के साथ अर्जुन को जाते देख बहुत से एम्प्लॉय वहां इकट्ठा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ।
ये लोग अर्जुन को लेकर क्यों जा रहे हैं? बाहर आते ही यश ने इशारा किया, शुरू करो इंटरव्यू। जैसे ही बाउंसर अर्जुन की ओर बढ़ा, फड़ाक, अगले ही पल वो घास पर लौट रहा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। कोई देख भी नहीं पाया कि अर्जुन ने कब उस पर हमला कर दिया। वो तो अपनी जगह खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये देखकर यश बौखला गया। अब की बार उसने 2 उंगलियों से इशारा किया। 2 बाउंसर एक साथ अर्जुन की ओर बढ़े और आधे मिनट से भी कम समय में उनका वही हाल था। लेकिन वो तीनों जल्दी उठ खड़े हुए और अब की बार अर्जुन पर हमला किया। 4 लंबे चौड़े बाउंसर अर्जुन के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक सके। अर्जुन के शरीर में गजब की चुस्ती और फुर्ती थी। उसका एक एक मूव देखने लायक था। सब दांतों तले उंगली दबाए अर्जुन को देख रहे थे। चारों बाउंसर्स को हराकर अर्जुन ने यश की तरफ देखा। यश खींच उठा और झुंझलाहट में उसने अपना कोट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। अर्जुन ने बड़े आराम से उसका कोट उठाया और हाथ से उसे झाड़ते हुए यश की ओर बढ़ाया और बोला, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर सर। उसके होंठों पर एक टेढ़ी स्माइल थी। यश ने मेघा की ओर इशारा किया और वहां से जाने लगा तो अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ और भी डिस्कस करना था। यश झुंझलाया, जल्दी बोलो। तभी मेघा बोल पड़ी, अंदर चलकर बात करते हैं सर। और वो एक बार फिर से मेघा के केबिन में आ चुके थे। अब अर्जुन यशवर्धन के ठीक सामने बैठा था। उसकी आंखों में आंखें डालकर अर्जुन ने कहा, आपने मेरा टेस्ट ले लिया है और मैं उसमें कामयाब रहा। जाहिर है अब मैं इस पोस्ट के लायक हूं। यश ने चिढ़कर कहा, मुद्दे की बात करो। अर्जुन मुस्कुराया, मुद्दे की बात यह है सर कि मैं अपनी सैलरी खुद डिसाइड करता हूं। ये सुनकर यश जोर से हंस पड़ा। यश ने मेघा से कहा, देख रही हो मेघा, कुछ देर पहले तक ये आदमी कोई भी काम करने के लिए तैयार था और अब खैर मैं शर्त हार चुका हूं, तो आज का दिन तुम अपने लिए लकी मान लो। बोलो क्या है तुम्हारी डिमांड? यश ने लापरवाही भरे अंदाज में कहा। लेकिन जब अर्जुन ने अपनी डिमांड बताई तो यशवर्धन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोला, एक बार फिर से कहो, क्या कहा तुमने अभी? अर्जुन उसी तरह कड़क आवाज में बोला, मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, वो भी एडवांस। यश चीख पड़ा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अर्जुन ने कहा, दिमाग भी ठिकाने पर है और सारे दाव भी। नमूना तो आपने मेरा देख ही लिया था। 10 लाख रुपए, ये रकम एक बॉडीगार्ड की सैलरी के हिसाब से सच में बहुत ज्यादा थी। क्यों चाहिए थी अर्जुन को इतनी बड़ी रकम? क्या ईशा मैडम उसकी ये डिमांड मान लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। मैं हूं